हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, ये जो क्विक रिवीजन सीरीज है जो हमने कल से ही शुरू की है, इसका ये आज सेकंड क्लास है। इससे पहले वाले क्लास में हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि कितने सारे क्वेश्चंस हमने अच्छे वाले उसमें डिस्कस किए हैं। हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे जो कि स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, अब स्पेशली हम बीपीएससी के जो भी एग्जाम्स है, बीपीएससी एंड सीडीपीओ और जो आपका सैनिटरी ऑफिसर का जो एग्जाम होने वाला है, इसको टारगेट करके हम चल रहे हैं। और ये आपका जो रिवीजन सीरीज है, इसमें हम हर एक सब्जेक्ट से आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, वो सारे टॉपिक्स से हम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप प्रीवियस सेट्स उठाकर देख लो, आप जो भी सैम्पल पेपर्स हैं, चाहे जहाँ भी आपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखा हो, आप देखिएगा कि आपको क्वेश्चंस ऐसे ही आपको वहां पर देखने को, प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने जो भी टॉपिक्स कवर करी थी, उसके अलावा इस वीडियो में हम काफी सारे टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम देख लेते हैं ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ टॉपिक देख लेते हैं। तो आई थिंक आज हमें सोलर सिस्टम स्टार्ट करना चाहिए, राइट। एंड सोलर सिस्टम में हम बात कर लेते हैं कि टोटल जो है 8 प्लैनेट्स हैं टोटल सोलर सिस्टम में। और सोलर सिस्टम में क्या क्या है, तो सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट आप मून की बात कर लो, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं एंड मीटियोर्स हैं, राइट। सन जो है, ये सन कहाँ है, सन जो है ये सेंटर में है। और द मोशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम इज गवर्न मेनली बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। ये भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। प्लैनेट्स जो है ये हमेशा अराउंड सन के रिवॉल्व करते हैं। और कौन से ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं, तो ये करते हैं कौन से ऑर्बिट पे, इलिप्टिकल ऑर्बिट पे क्या करते हैं, सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं और ये सन है, इसका जो सीक्वेंस वाइज इसका जो भी है, मैं आपको बताती हूँ क्या है इसका सेटिंग। तो ये हमारा सन हो गया। एंड सन के बाद जो सबसे फर्स्ट प्लैनेट है ये है आपका मरकरी। सेकेंड जो प्लैनेट है आपका ये है वेनस। थर्ड वन इज योर अर्थ। फोर्थ जो है ये है आपका मार्स। फिर जो है आपका ये है जुपिटर। जुपिटर के बाद आता है आपका सैटर्न के बाद आपका आता है यूरेनस। एंड यूरेनस के बाद आपका आता है नेपच्यून, राइट। आप हैंडराइटिंग पर मत जाइएगा, अदरवाइज आपको इसमें जो भी कंटेंट है आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेंगे। बहुत अच्छा रिवीजन आपका होने वाला है हमारे क्विक रिवीजन सीरीज के थ्रू। ये जो था ये आपका, मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बता दिया कि जो भी प्लैनेट है और सन से क्या डिस्टेंस है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो ये कौन सा है, ये है मरकरी। सबसे जो फार्देस्ट प्लैनेट है ये कौन सा है, ये जो ऑब्वियसली ये नेपच्यून होगा। सोलर सिस्टम का साइज क्या है, तो सोलर सिस्टम का साइज है 10⁵ AU। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्लूटो को ये जो 9th प्लैनेट था, इसको अभी हटा दिया गया है। तो ये जो है ये अब ड्वार्फ प्लैनेट के श्रेणी में ये आ चुका है। फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन सा है एंड गैसियस प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं एंड कौन कौन से गैसियस प्लैनेट हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं आपके, ये कौन कौन से हैं, तो ये हैं आपके मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। फिर जो आपका गैसियस प्लैनेट है ये कौन कौन सा है, तो ये है आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जो भी हैं ये सारे के सारे जो हैं आपके, ये क्या है, ये गैसियस प्लैनेट है, राइट। अगर आपको वीडियो थोड़ा स्लो लगे तो जो सेटिंग बटन है आपके यूट्यूब पे, वहां पर जाके आप वीडियो को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए नहीं है जो मैं आपको बोल बोल के पढ़ा रही हूँ। सारे के सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सोच समझ के सारी चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चल सकते, राइट।
सो ये था हमारा प्लैनेट सिस्टम से रिलेटेड जो आज हमने यहाँ पर कवर किया है। सो गाइस, नेक्स्ट हम पॉलिटी जो सब्जेक्ट है वहाँ से कुछ टॉपिक्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि जो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया गया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये लिया गया है प्लानिंग कमीशन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है, राइट। तो ये जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपको यूएसएसआर से। इसके अलावा आइडियाज ऑफ जस्टिस जो है, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो, ये भी आपका कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है। क्या लिया गया है, आइडियाज ऑफ जस्टिस, राइट। इसके अलावा हम देख लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या क्या देखने लायक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्ट से तो क्वेश्चन इस टाइप के आप इसको हिस्ट्री में भी लेके चल सकते हैं एंड पॉलिटी सेक्शन में भी आप इसको लेके चल सकते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की बात यहाँ पर कर लेते हैं। ये जो है ये किसके द्वारा हेड किया गया था, तो उस वक्त जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ, राइट, लॉर्ड नॉर्थ। इसके अलावा आप देख लीजिए कि जो गवर्नेंस था इंडिया का, ये चला गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जो गवर्नेंस अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ये आप याद रखेंगे। फिर जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ ऑल द 3 प्रेसिडेंसीज बना दिया गया था, जैसे कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी का जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल इन तीनों प्रेसिडेंसीज का बना दिया गया था। उसके बाद हम देख लेते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे इस टाइम में, फर्स्ट गवर्नर जनरल किसको बना दिया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया था। उसके बाद हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट कभी हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू ही हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी कैलकाटा में, राइट। उसके अलावा इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं पॉलिटी से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देख ली पॉलिटी से रिलेटेड। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ आर्टिकल्स भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आर्टिकल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक जो आर्टिकल्स है ना गाइज, ये आपका रिलेट करता है प्रेसिडेंट से। तो आर्टिकल 52 क्या है, तो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपका आता है आर्टिकल 52 में कि इंडिया का प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 52 में आता है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 में आपका आता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। आर्टिकल 55 में आपका क्या आता है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 में आता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 57 में आता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन जो है ये आपका किस में आता है, ये आता है आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 58 में आपका आता है क्वालिफिकेशन। आर्टिकल 59 देख लेते हैं, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफिस का जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, ये किस में आता है, ये आता है आर्टिकल 59 में। आर्टिकल 60 जो है ये क्या है, आर्टिकल 60 जो है ये है ओथ एंड अफर्मेशन, जो है ये आपका किस में आता है, ये आता है आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 61 की बात कर लेते हैं, तो इसमें आता है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है ये किस में आता है, आर्टिकल 61। 52, 53 एंड जो आपका 57 है, 58 है एंड 61, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 60। आप सारा का सारा ही आप सीक्वेंस वाइज, सीरियल वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। आर्टिकल 61 जो है आपका ये किससे रिलेटेड है, ये है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड। एंड लास्ट आर्टिकल 62 किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है टाइम फॉर होल्डिंग द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ न्यू वन। जो अगर मान लो कि कोई प्रेसिडेंट है वो अब नहीं रहे या उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो वो जो टाइम जितना टाइम लगना है न्यू वैकेंसी को फिल करने में,
किसी नए प्रेसिडेंट को वहां पर लाने में ये किससे रिलेटेड है, तो ये है आर्टिकल 62 से रिलेटेड। तो ये हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड यहाँ पर देख लिया एंड रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 देख लिया। कल हमने आर्टिकल 36 देखा था, आर्टिकल 21 आर्टिकल की बात कर रही हूँ मैं, अमेंडमेंट की बात कर रही हूँ, सॉरी। अमेंडमेंट 36 देखा था, अमेंडमेंट 21 देखा था, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट भी हमने क्या किया था, कल देखा था, राइट। तो आर्टिकल 36 जो है इसमें सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन आप ये भी याद रखेंगे कि आर्टिकल 35 जो है ये भी किससे रिलेटेड है, ये सिक्किम से ही रिलेटेड है। क्या है इसमें, तो टू गिव द इफेक्ट ऑफ पीपल ऑफ सिक्किम फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडो सिक्किम कोऑपरेशन एंड रिलेशनशिप। तो ये किस में आता था, ये आर्टिकल 35 में आता है। आर्टिकल बता रही हूँ मैं आपको, सॉरी। अमेंडमेंट 35 में क्या आता है, ये सिक्किम से रिलेटेड है। एंड अमेंडमेंट जो 35th अमेंडमेंट है ये हुआ कभी था, तो ये हुआ था 1974 में, राइट। ये टोटल मैंने आपको ज्योग्राफी एंड पॉलिटी से रिलेटेड चीजें बताई हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से काफी सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आज हम ये देख लेते हैं, कुछ ट्रीटीज देख लेते हैं, क्योंकि ट्रीटीज आपसे पूछे जाते हैं। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि हम वही सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको बार बार रिवाइज करवाएंगे। हर एक टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके पास लेके आएंगे, जो कि आपके हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्योंकि ये जो आपका रिवीजन सीरीज है ये हमने आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स पे, प्रीवियस सेट्स पे डिजाइन किया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हमने ये सीरीज आपके लिए इस तरीके से ही लेके आया है। तो आप इसको टेस्ट समझ लीजिए या फिर आप इसको रिवीजन समझ लीजिए, इट्स अप टू यू। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम देख लेते हैं कि हमें आज क्या क्या देखना है। सबसे पहले तो परमानेंट सेटलमेंट जो है ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये बंगाल एंड किस में हुआ था, बिहार में इंट्रोड्यूस हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसको लेके आए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था। सेकंड हम देख लेते हैं जो अपना रैयतवाड़ी सेटलमेंट है ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये हुआ था मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। और इस वक्त कौन थे, तो ये थे हेक्टर मुनरो के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। तो ये हमने देख लिया गाइस। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी ये तीनों के तीनों वीडियोस जो है ना, आप 15-20 मिनट की वीडियो है, हमने तीनों मिलाकर हमने ये वीडियो बहुत अच्छे से कवर कर रखी है। आप हमारे चैनल पर जाके इन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। आप यूपीएससी के भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें हमने ये वीडियो आपको उस हिसाब से ही कंप्लीट करवाया है, कवर करवाया है कि आप आने वाले किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से तो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके अलावा हम ट्रीटीज देख लेते हैं। ट्रीटीज, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज जो हुई थी ये हम देख लेते हैं। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था सुजाउद्दौला वर्सेस किसके, इंग्लिश के बीच में हुआ था, राइट। इसके बाद हम सेकंड देख लेते हैं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है, पुरंदर की संधि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके किसके बीच हुआ था, ये हुआ था मराठा वर्सेस इंग्लिश, राइट। एंड उसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है ये किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था टीपू सुल्तान वर्सेस इंग्लिश के बीच में, राइट। तो ये हमने ट्रीटीज देख लिया। एंड जो हमने यहाँ पर क्या देख लिया कि जो परमानेंट सेटलमेंट है, रैयतवाड़ी है, महलवाड़ी है, इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हमने यहाँ पर देख ली। अब हम कुछ सिख रिलीजन से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं जो कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1-2 मार्क्स से क्वेश्चन तो बीपीएससी में, सीडीपीओ में आपको देखने को मिलता ही है। तो खालसा पंथ के जो फाउंडर थे ये कौन थे, तो ये आपके थे गुरु गोबिंद सिंह, राइट, गुरु गोबिंद सिंह। गाइज, अगर इस वीडियो में आपको किसी भी चीज की कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है, कोई भी कमी नजर आती है, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपके पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट्स हमें मिलते हैं, हमें एप्रिशिएशन मिलता है, हमें लगता है कि आप पूरी तरीके से हमारे वीडियो को आप सुन रहे हैं एंड आप एक फैमिली की तरह इसमें कोई भी जो
लूप होल्स हैं आप उसके बारे में मुझे बता रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर कोई भी कमी हमारे इस वीडियो में रह जाती है या आपको ऐसा लगता है कि हमें इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ऐड करने चाहिए तो भी हमें प्लीज़ बताइए। सबसे पहले देख लेते हैं कि खालसा पंथ जो है इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे। तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। फिर गुरु नानक के बारे में पूछा जाता है कि इनका बर्थ प्लेस क्या है। तो ये है तलवंडी, राइट। फिर किसने सिख को कन्वर्ट किया था मार्शल रेस में। तो ये कन्वर्ट किया था गोविंद सिंह ने, राइट। गोविंद सिंह ने कन्वर्ट किया था। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि सिखिज्म को फाउंड किसने किया था। सिखिज्म को फाउंड किसने किया था। खालसा को फाउंड किया था गुरु गोविंद सिंह ने, और सिखिज्म को फाउंड किसने किया था। तो ये किया था गुरु नानक देव ने। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो सच्चा बादशाह का टाइटल दिया गया था, टाइटल जो दिया गया था सच्चा बादशाह का, तो ये किसको दिया गया था। ये दिया गया था गुरु तेग बहादुर को, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है ये किसके द्वारा लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये लिया गया था गुरु अंगद देव के द्वारा। तो ये हमने कुछ सिख रिलीजन से यहाँ पर देख लिया। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ चीज़ें हमने देखी हैं। अब यहाँ पे हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और उनके फाउंडर देख लेते हैं, क्योंकि आपके हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे कुछ हम ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर फाउंडर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि धर्म सभा जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, कहाँ हुई थी एंड किसने करी थी। क्योंकि हमारे लिए अगर किसने किया था ये इम्पोर्टेंट है, तो कहाँ और कब हुआ था ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप नहीं सोच सकते कि अगर हमें जो प्रीवियस ईयर में है हमसे सिर्फ ये फाउंडर का नाम पूछा गया है तो हमसे डेट या फिर वो प्लेस का नाम, जगह का नाम नहीं पूछा जाएगा जहाँ पे फाउंड किया गया है। तो धर्म सभा जो है इसकी स्थापना की थी 1829 में कैलकाटा में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी। तो ये किया गया था राधा कांत देव के द्वारा, राइट। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं तत्वबोधिनी सभा के बारे में। तो तत्वबोधिनी सभा जो है गाइस ये 1839 में किसके द्वारा किया गया था। ये कैलकाटा में किया गया था और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। फिर मानव धर्म सभा जो है इसकी स्थापना की गई थी 1844 में। कहाँ पे। ये सूरम में की गई थी एंड दुर्गा राम मंचा राम जो है ये इसके फाउंडर थे मानव धर्म सभा के। फिर जस्टिस पार्टी मूवमेंट इसके जो फाउंडर थे ये कौन थे। जस्टिस पार्टी मूवमेंट के फाउंडर जो थे ये सबसे पहले तो देख लीजिए कौन से ईयर में किया गया था। तो ये 1915 से लेके 1916 में किया गया था। फिर ये मद्रास तमिलनाडु में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था CN मुदालियर के द्वारा किया गया था। फिर TM नायर भी इसमें थे एंड P त्यागराजा जो है चट्टी ये इनके द्वारा किया गया था। तो ये आपने यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने देख ली। यहाँ पे फाउंडर एंड ऑर्गेनाइजेशन हमने देख लिया। अब इसको थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक से हम यहाँ पर रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। धर्म सभा जो है इसके फाउंडर कौन थे। ये थे राधा कांत देव। तो देव जो है देवता की पूजा करना धर्म मानते हैं, तो आप धर्म को देव से रिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर तत्वबोधिनी सभा जो है ये किसने किया था। तो ये किया था देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्व से टैगोर आप रिलेट कर लीजिए। फिर जो आपका मानव धर्म सभा है ये दुर्गा राम मंचा राम, राइट। तो मानव में क्या है, मानव में मन है एंड मंचा राम में भी मन है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। जस्टिस मूवमेंट जो है इससे रिलेटेड अगर आपको याद करना पड़ेगा तो ये मुरलीधर आप याद कर सकते हैं नायर एंड P त्यागराजा मतलब राजा ने जस्टिस किया,
और नायर मतलब नगर में जस्टिस किया, एंड मुरलीधर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इसको रिलेट करके यहाँ पर याद कर सकते हैं। कुछ बुक्स हम देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड उनके राइटर हम देख लेते हैं, क्योंकि आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है। बुक्स की अगर बात की जाए तो बुक्स में हम 2-3 बुक्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमने आई थिंक सिपॉय मिटनी के लिए जो बुक है वो हमने कल देख लिया था, तो यहाँ पे हम आज रिवीजन करेंगे सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनी, राइट। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनी, ये जो बुक है ये 1957 में S.B. चौधरी के द्वारा लिखी गई थी। S.B. चौधरी के द्वारा ये बुक क्या है, ये लिखी गई थी, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट बुक जो है ये हम देख लेते हैं, ये है हमारा 1857 बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी 1957 में, किसके द्वारा, ये S.N. सेन के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, राइट। तो ये 2 बुक जो है ये हमने आज देखा है, और इसके अलावा जो भी चीजें हमने देखी है यहाँ पर। गाइज अब हम कुछ टॉपिक्स जो है ये साइंस से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो साइंस में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, साइंटिफिक नेम्स पूछा जाता है, डिफिशियंसी एंड डिजीज, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो हम सबसे पहले कुछ साइंटिफिक नेम देख लेते हैं। तो इससे पहले हमने किसका किसका देखा था, बनाना का देखा था, एंड आई थिंक मैं अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने और किसका देखा था। आप पिछले वीडियो में जाकर आप इसको देख लीजिएगा। आज हम ये देखते हैं कि बनियान ट्री जो है इसका साइंटिफिक नेम काफ़ी बार आपसे पूछा जा चुका है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगालेंसिस, राइट। तो बनियान से आप क्या रखेंगे याद, बेंगालेंसिस, राइट। टोमेटो का हम देख लेते हैं कि साइंटिफिक नेम क्या है। टोमेटो का साइंटिफिक नेम जो है ये क्या है, ये है लाइको पर्सिकन स्केलनेटम, लाइको पर्सिकन स्केलनेटम, राइट। ये है आपका टोमेटो का साइंटिफिक नेम। डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये है कैनिस फैमिलियर। गाइज साइंटिफिक नेम से रिलेटेड हमने एक वीडियो कवर करके रखा है जिसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताया गया है और बहुत सारे साइंटिफिक नेम आपको वहाँ पर बताए गए हैं। अगर वो लिस्ट आपका कंप्लीट है तो आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक के लिए। सारे के सारे साइंटिफिक नेम हमने उसमें कवर कर रखे हैं। बुक एंड ऑथर से भी रिलेटेड हमने वीडियो कवर कर रखा है, तो उन सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। जिस जिस टॉपिक से बीपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे टॉपिक्स हमने बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ पर कवर कर रखे हैं। फिर हम विटामिन ए के बारे में जो हमने है वो फर्स्ट वीडियो में देखा था। अब इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है। तो ये है थायमीन, राइट। थायमीन नाम है विटामिन B1 का, साइंटिफिक नेम है इसका। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसकी डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो ये होता है आपका बेरी, और इसकी डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं, किन किन चीज़ों के हेल्प से हम इसकी डिफिशियंसी को पूरा कर सकते हैं। तो ये आपका है सबसे बड़ा सोर्स है इसका ग्राउंड नट। इसके अलावा इसका सोर्स है ड्राइड चिली, राइट। ड्राइड चिली जो होता है ये इसका सोर्स है। पल्सेस जो इसके सोर्स हैं, लीवर, एग एंड ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं इसके विटामिन B1 के सोर्सेज हैं। तो ये हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब कुछ डिजीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो डिजीज़ में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि HIV एड्स, इसके बारे में कितनी बार पूछा जा चुका है। तो आप मुझे एड्स का फुल फॉर्म बताइए, कितनी बार हमने ये कंप्लीट कर रखा है हमारे साइंस के सेट्स में। तो ये जो डिजीज़ है ये HIV वायरस के द्वारा होता है, HIV वायरस के द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है ये काफ़ी वीक हो जाती है। इस डिजीज़ में इम्यून सिस्टम बॉडी की काफ़ी वीक हो जाती है, राइट। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं कि
ये किसके द्वारा फैलाया जाता है और इसमें क्या इफेक्ट होता है? तो जो अफेक्टेड ऑर्गन है मलेरिया में, ये कौन सा है? ये आरबीसी एंड लीवर, रेड ब्लड सेल, एंड डब्ल्यूबीसी क्या होता है? वाइट ब्लड सेल। ये डब्ल्यूबीसी यहाँ नहीं होगा, मैं जस्ट आपको फुल फॉर्म बता रही हूँ। ये आरबीसी एंड लीवर जो है, इन दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। एंड मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के द्वारा, इसको आप इसको याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स और फीमेल एनोफिलिस मच्छर जो है, इसके द्वारा, ये इसका कैरियर है, इसके द्वारा इसको फैलाया जाता है। और सिम्टम्स क्या हैं इसके? तो फीवर जो है, हाई फीवर विथ सिवरिंग, ये सिम्टम है आपका मलेरिया का, राइट। फिर हम देख लेते हैं कि काला जार क्या, मतलब काला जार के बारे में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो डिजीज़ हैं ये काफ़ी बार आपको पूछे जा चुके हैं। तो काला जार का जो जिस पे इफेक्ट करता है वो क्या है? अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? तो ये है आपका बोन मैरो। एंड जो पैरासाइट्स हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है, जो इसके लिए जो पैरासाइट्स रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? तो ये है लिस्मानिया डोनोवानी, राइट, लिस्मानिया डोनोवानी। जस्ट अ मिनट गाइस, लिस्मानिया डोनोवानी। इसका जो कैरियर है वो कौन है? तो ये है सैंड फ्लाइज। एंड इसका सिम्टम क्या है? तो इसका सिम्टम है आपका हाई फीवर। सेम है इन दोनों का सिम्टम, हाई फीवर। तो ये आज हमने साइंस से भी कुछ टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो गाइज ये थे हमारे आज के कुछ टॉपिक्स। एंड आप टॉपिक्स कह लो या आप क्वेश्चन कह लो, जो भी है, ये रिवीजन सीरीज हमारा सेकंड चैप्टर था, ये रिवीजन सीरीज सेकंड क्लास था, आई मीन। तो कैसा लगा यह वीडियो आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ भी कमी रह जाती है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।